गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक अमेजिंग लेक्चर जो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं केमिस्ट्री वाला दीपक एंड वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट आपका चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आप कर ही रहे हो, जिसका लेक्चर 10.2 आपने किया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया और इसी के उपलक्ष्य में आपके लिए बनाया गया 11.2। वैसे ही बनाना था क्योंकि इसमें आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन किसकी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। दो एप्लीकेशन आपकी हो चुकी थी, जिसने लेक्चर नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, देख के आ सकते हैं। ठीक है, सभी के लिंक आपके उसमें दिए हुए हैं। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका लेक्चर है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो लेक्चर है वो है 4.0। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या होने वाला है, ठीक है, आज का जो आपका टॉपिक है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट स्फेरिकल। मतलब थिन स्फेरिकल शीट की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। क्लियर है? तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो आप, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। ठीक है, फिर हमने किया था एक पतली सी शीट है, उस पर चार्ज मतलब कोई पॉइंट माना है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी। फिर वहीं पे मैंने आपको बताया कि इसकी दो एप्लीकेशन और है जो आपको करना है। कौन सी है? डिंक चिका। तो देखिएगा, देखो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल शीट। ठीक है, यदि आपको प्रीवियस लेक्चर देखनी है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पे जाइए देख लीजिए। देखो आप, आपकी एक पतली सी शीट है, जल्दी जल्दी कर दे इसकी डेरिवेशन खत्म। एक थिन शीट है होलो, ठीक है, थिन स्फेरिकल होलो सेल। मतलब कैसी है ये आपकी? होलो है। होलो का मतलब होलोग्राम, अंदर से खाली है। ठीक है, अंदर से कैसी है? बिल्कुल खाली है। इसके सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज, लेकिन इसके सरफेस पे रखा हुआ है यूनिफॉर्मली। जो चार्ज है वो कैसा है आपका? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस। पतली सी सेल है, अंदर से पूरा खाली है। ये कैसा है? बिल्कुल एम्प्टी। ठीक है, जैसे आपकी फुटबॉल होती है, आपने देखा होगा बचपन में खेल रहे होंगे, लास्ट से तो वहां पे आपने फुटबॉल देखी होगी। अब फुटबॉल आपकी क्या होती है? खाली होती है। तो वैसे ही आपकी ये सेल है, अंदर से खाली है, सरफेस पे रखा हुआ है चार्ज। मजेदार। ठीक है, तो ऐसे रखा हुआ है, ये आपका एम्प्टी अंदर से। इसमें जो टोटल चार्ज है वो आपका रखा हुआ है क्यू। टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है इस पे? क्यू। ठीक है, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा। सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? सिग्मा मान लिया आपने। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। कितने पॉइंट पे? 3 पॉइंट पे। देखो, जो इसकी रेडियस है आप समझते जाओ, जो इसकी रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर। क्लियर है? इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो देखिए, कंसीडर आ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, having charge density sigma, जिसको चार्ज डेंसिटी वो कितनी है? सिग्मा है। क्लियर है? नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखिए आर, मैं भी बनाऊंगा आपका स्मॉल आर। ये स्मॉल आर क्या होगा? एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, मतलब जिस पॉइंट पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड, मतलब जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, वहां से लेके वहां तक की ये क्या डिस्टेंस है? क्या चीज है ये आपकी? डिस्टेंस। ठीक है, तो आपका आर क्या है? आर एक डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा यहां ना बना के यहाँ पे छोटा सा शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसी डायग्राम को थोड़ा छोटा बना लो। ठीक है, ताकि इसी में काम चल जाए। देखो ये आपका डायग्राम, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। जय गुरुदेव। ठीक है, अब देखो इसकी रेडियस आर। ठीक है, इस डेरिवेशन को करने के बाद मैं आपको एक सुनाऊंगा कहानी, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चार्ज रखा था आपका क्यू। ठीक है, चार्ज है क्यू, चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा, लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओगे।
अब आपने एक पॉइंट मान लिया पी पॉइंट, आपने क्या मान लिया, पी पॉइंट मान लिया। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। उस पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो आपने पी पॉइंट माना, उस पी पॉइंट से आपने क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस। उस पी पॉइंट से आपने क्या बना लिया, एक गॉसियन सरफेस। क्लियर है? इस गॉसियन मतलब पी पॉइंट से आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी, आर, ठीक है। जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आर। क्लियर है? जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, आर है। इतना तो क्लियर है ना, कोई परेशानी वाली बात क्या नहीं, ठीक है। चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है आपका Q, जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आर, इसकी रेडियस है आर, ठीक है। तो पहला केस फर्स्ट है कि आपका जो स्मॉल आर है वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से। मतलब जो आपने पॉइंट माना है वो कैसा, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड दी सेल। पहली कंडीशन है, यदि आपका पी पॉइंट सेल से बाहर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपको करना है फाइंड आउट। तो इसे फाइंड करना काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। जैसे कि लोग क्या भंडारे में पूरी सब्जी खाते हैं, इतना आसान काम है इसको सॉल्व करना। देखो कैसे, अब आर आप तो बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या माना, गॉसियन सरफेस बनाया है, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक भी बना होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक बना होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए के इक्वल होगा या नहीं, ई ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग ये होगा कि नहीं, होगा ना, ठीक है। तो फाई इक्वल टू आप ई ए लिख सकते हो, लेकिन आप क्या करो, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लो डी ए, पूरा ना मान के, क्योंकि जब भी हम कोई डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे आप छोटा सा एलिमेंट मानते हो, तो सेम यहाँ पे भी मान लो एक छोटा सा एलिमेंट। तो फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया की वजह से आपका फ्लक्स कितना आएगा, तो स्मॉल एरिया है फ्लक्स, तो फ्लक्स होगा देन डी फाई। अगर एरिया आपका छोटा है तो फ्लक्स भी आपका कैसा होगा, छोटा, ठीक है। यदि आपका एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा होगा। ये बात क्लियर है या नहीं? तो देखिए डी फाई आपका आ जाएगा यहाँ पे ई डॉट डी ए, अब डॉट को हटा के क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा, डॉट को हटा के क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका आ गया ई डो 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 डो, डॉट को हटाएंगे तो आएगा कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, ए और ई के बीच का। अब देखो ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा या नहीं। इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू आएगा यहाँ पे 0। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा, एरिया वेक्टर भी बाहर चल दिया, दोनों के बीच का एंगल हो गया 0, ठीक है। हंसते रहो, मस्त रहो। अब देखो थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे है 0, तो डी फाई आपका आ गया ई ए, ई डी ए। अब देखो बहुत बड़ी परेशानी है कि आपको स्मॉल डी को रिमूव करना है। अब स्मॉल डी को रिमूव करना बच्चों का खेल तो है नहीं है, बड़े पापा जी आएंगे जिनका नाम है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब आपका आएगा इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आपका मन तो करेगा इंटीग्रेशन करने का, दोनों साइड में आप इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अब डी फाई छोटी से लेके बड़ी लिमिट, मतलब 0 से लेके 5, आप इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से 5, डी फाई। क्लियर है? यहाँ पे ई तो कांस्टेंट है, 0 से लेके a। अब देखो ये डी ए, जब एरिया का आप इंटीग्रेशन करोगे, जब एरिया का आप इंटीग्रेशन करोगे तो कहां से कहां तक होगा। जैसे कि देखो आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना, बॉल का छोटा सा एरिया मान लिया, जब पूरे बॉल का एरिया मानोगे, मतलब इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर का सरफेस एरिया बन जाएगा किसका, स्फीयर का। जैसे कि देखिए फुटबॉल होती है, फुटबॉल में आपके ऐसे ऐसे छोटे छोटे निशान होते हैं, यानी आपने छोटे से निशान को एक स्मॉल एरिया मान लिया, अगर सभी निशानों को मिला लेंगे तो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया निकलेगा। यानी मतलब इस छोटे से एरिया को कंप्लीट करो, तो कंप्लीट करने पे आएगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। कितना सरफेस लोगे, यहां से लेके यहां तक ही दो लोगे, पी तक का, तो यहां से लेके यहां तक की रेडियस कितनी है, आर, यहां से लेके यहां तक की रेडियस है आर। क्लियर है पॉइंट? तो जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका मन करेगा बल्ले बल्ले, तो डी फाई का इंटीग्रेशन हो गया 5,
0 से लेके 5 ई। अब डी का इंटीग्रेशन कितना आएगा ए, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, लोअर ले लो तो ये आएगा आपका 5 माइनस का 0 ई, अपर लिमिट 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 0। क्या आपने अभी तक कोई गॉस लॉ इसमें यूज किया? नहीं किया, लेकिन अभी करेंगे, दिक्कत नहीं लेने का, ठीक है। दिक्कत को बेच के खा जाओ कबाड़ी वाले की दुकान पे 200 रुपए की किलो में, ठीक है। तो 5 इक्वल टू आपका आ गया ई डॉट या फिर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गंजा लॉ। तो एक गॉस लॉ होता है जो आपने पढ़ा होगा, 5 इक्वल टू क्या होगा, 5 इक्वल टू होगा टोटल चार्ज। अब बताओ इसके अंदर जो आपने गॉसियन सरफेस माना है उसके अंदर टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है? उसके अंदर आपका टोटल चार्ज रखा हुआ है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही आप इसे पुट करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में पुट करने पे आपको मजा आ जाएगा, क्या बल्ले बल्ले। तो 5 इक्वल टू आएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डिंग 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 डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा आपका E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आओ तो ये आ जाएगा आपका Q अपॉन, Q तो ऊपर ही रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होगा? K के। तो E इक्वल टू आपका आ गया आउटसाइड, किसके लिए चल रहा था ये पूरा? आउटसाइड। तो E आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। अगर ध्यान से देखो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स है किसके? आर स्क्वायर के, मतलब जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब आपका कोई पॉइंट बाहर रखा होगा तो बाहर के लिए जो आपका फॉर्मूला है पूरा सॉल्व करके सबसे पहले आपने एक छोटा सा एलिमेंट माना d5, ई डॉट डी ए डॉट हटाया cos थीटा, ये आ गया, ठीक है। फिर d5 इक्वल टू आ गया ई 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर डी ए, क्लियर है बात, ठीक है। डिफरेंशिएशन कर दिया 5 माइनस 0 4 पाई आर स्क्वायर माइनस का 0, डिंग 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 डिंग। 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट किया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर को उठा ला नीचे, ठीक है। E इक्वल टू आ गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल होता है? K के। तो E आउटसाइड का फॉर्मूला आ गया KQ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैसा है इसके? इनवर्सली। आर क्या है? आपकी डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, फिर हम करेंगे नेक्स्ट। अभी हमने पॉइंट बाहर लिया है, अब लेंगे इसके सरफेस पर, करो इसे जल्दी से। हो गया नोट? चलो तो देखिएगा, अब देखो ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको सिंपल फंडा और लगा देना है, क्या कि अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक मतलब अब इस पॉइंट को उठा के कहां पे ले आना है? इस पॉइंट को उठा के ले आओ छुमंतर काली मंतर, जहां पे भी बैठा हुआ है पी पॉइंट, उठ के आ जाए सरफेस पर। देखो तो आपका पी पॉइंट आ गया यहाँ पे, पी पॉइंट आ गया यहाँ पे, कोई परेशानी होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आप हो केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म पे। तो देखो यहाँ पे आपका पी पॉइंट है, यहाँ पे आपका आर पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आर। अब देखो काम वही होगा कि आप एक छोटा सा एलिमेंट मानोगे डी ए, काम वही होंगे शादी ब्याह जैसे, ठीक है। तो आपने एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया डी ए। अब आपका जो पॉइंट है वो आर इक्वल हो जाएगा इसके। अब ये किस पे आएगा? एट द सरफेस, एट द सरफेस। अब आपका पॉइंट कहाँ पे आ गया? सरफेस पे आ गया, ठीक है। डेरिवेशन करोगे पूरा सेम होगा, हर चीज सेम होगी, जो डेरिवेशन है यहाँ तक बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा ये देख लो, इसके बाद की कहानी हल्की सी चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी कि अब आप आर इजिकल टू क्या है? कैपिटल आर के इक्वल है, तो स्मॉल आर को आप क्या लिख देना? कैपिटल आर के इक्वल। तो ई सरफेस का जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कोई बात नहीं है इसमें, नहीं, ई आपका आ जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली, पूरा सेम होगा। छोटा सा एलिमेंट मानोगे, दोनों का एंगल है वो कितना आएगा? यहाँ पे थीटा इजिकल टू 0 पुट करोगे, cos 0 की वैल्यू बनाएगी ई डी ए, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, बर्थडे पापा को बुला के लाओगे। फिर आप यहाँ पे d5 का इंटीग्रेशन 0 से लेके 5, ई डी ए का इंटीग्रेशन होगा ए 0 से लेके 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, गॉस लॉ लगाओगे, मतलब पूरा सेम है जैसे भी समझाया था। तो ये हो गया एट द सरफेस, ये किसका हो गया? एट द सरफेस, क्लियर है।
ये हो गया एट द सरफेस। ठीक है, करो इसे, जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, इसका स्क्रीनशॉट है लेना, जल्दी से लीजिए। चलो देखिए ले लिया होगा। अब आपको क्या करना है, अब जो आपको पॉइंट लेना है वो कहां पे लेना है, इनसाइड द सरफेस। अब आपको पॉइंट कहां पे ले लेना है, इनसाइड द सेल, मतलब जो आपका खाली है अंदर से होलो है उसके अंदर पॉइंट मान लो पी पॉइंट। ठीक है, अब आपने पॉइंट कहां पे मान लिया, पी पॉइंट अंदर मान लिया। ठीक है, तो जो आप गॉसियन सरफेस है वो तो इसी पॉइंट से बनेगा। चार्ज आपका बाहर रखा हुआ है, चार्ज कहां पे रखा हुआ है, आपका बाहर रखा हुआ है। क्लियर है, आपको प्रूव करना है कि किसी खाली कंडक्टर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है, ये आपको प्रूव करना है। जैसे कि आपका कोई डाइलेक्ट्रिक है या फिर कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, मतलब कोई मेटेलिक सेल है, उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होता है। क्यों, देखिए आपने पी पॉइंट मान लिया अंदर, ठीक है, पी पॉइंट से आपने बना लिया एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। क्लियर है, अब वही आप छोटा सा एलिमेंट मान लोगे, यहाँ पे क्या मान लोगे, एक छोटा सा एलिमेंट। देखो इसे सिंपल समझो, इसे रफ करते हैं। अच्छा देखिए, जो आपने गॉसियन सरफेस माना है जिसकी डिस्टेंस है r, क्या उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कितना है उसके अंदर, जीरो। जब चार्ज जीरो है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल के वो कैसा होगा, जीरो। इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल के वो कैसा होगा, जीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है। जब कोई चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो। चाहे इस पॉइंट पे आ जाओ, चाहे इस पे आ जाओ, चाहे इस पे आ जाओ, चाहे इस पे आओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो, यदि वो पॉइंट आपका उस स्फीयर के अंदर आता है। अगर पॉइंट आपका स्फीयर के अंदर होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सुनिएगा आज, क्योंकि आज होने वाला है 94.5 FM मंत्रा। ठीक है, चलो तो ये हो गया होगा। अब आपके यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, ग्राफ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम प्यार बनके, ये क्वेश्चन यूं ही करना। देखो इनसाइड, ठीक है, सेल के बारे में बात चल रही है, स्फेरिकल सेल है, थिन सेल है, होलो सेल है। इनसाइड जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो। सरफेस पे कितना है, सरफेस पे आपका KQ/r²। ठीक है, आउटसाइड, आउटसाइड आपका कैसा है, आउटसाइड आपका KQ/r² या फिर E आपका इनवर्सली है r² के। तो इसका जो ग्राफ है वो देखिए कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कुछ बनेगा लूला लंगड़ा। देखो एक साइड में आपने ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड में ले लिया आपने डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो शुरू में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, जीरो। शुरू में कब तक है, जब तक वो अपनी रेडियस तक ना पहुंचे, जब तक वो r डिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा, जब तक उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा रहेगा, जीरो। ठीक है, जैसे कि देखो आपका ये जैसे कि है। ठीक है, तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस कितनी r, तो जब तक वो अपनी r डिस्टेंस पे नहीं पहुंचेगा जब तक तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा, जीरो। तो यहाँ पे चल रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो जब तक वो r पे ना पहुंचे। जैसे ही r पे पहुंचा, जैसे ही r पे पहुंचा उसको एक झटका सा मिल गया, उसको अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कितना, E। तो अचानक से उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, E। पहले कितना था, जीरो। ठीक है, अचानक से क्या हो गया, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया। ठीक है, ग्राफ देखना ध्यान से, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो जब अंदर चल रहे थे। जैसे ही r पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया कितना, KQ/r²। और r के बाद यदि हम और आगे चलते गए, यदि हम इसके और आगे चलते गए तो बताओ ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनवर्सली है किसके, r² के। जब इनवर्सली है तो इनवर्सली का ग्राफ क्या बनेगा, ये। ठीक है, ये बनेगी आपकी लंगड़ी टांग, तो ये यहाँ पे हो गया आपका फॉर्म, तो ये हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, कुछ में आपका ये भी शो करते हैं कि यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पे आप सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका स्फेरिकल सेल का टॉपिक होता है। इसके ऊपर चलो एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। उस 58 में आपसे क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन 58 आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दे रहा होगा। देखिए आप
इसमें आपसे बोला है कि एक आपका एक स्फेरिकल कंडक्टर है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी जो रेडियस है आर कितना है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, हैज अ चार्ज, उसके ऊपर चार्ज कितना है 2 × 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, पूरे में यूनिफॉर्मली फैला है, जो भी मैंने डेरिवेशन कराया वो यूनिफॉर्मली का ही है, और क्लास 12 में कोर्स में ओनली यूनिफॉर्म का ही है, नॉन यूनिफॉर्म का नहीं है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, पहले कहां पे पूछा है इनसाइड, अब बताओ इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कितना होगा, तो इनसाइड द स्फीयर कितना होगा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, क्लियर है। फिर आपसे पूछा है, ये तो इनसाइड वाला है, फिर आपसे बोला है एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पर कितना होगा, तो सरफेस पे निकालना काफी ज्यादा सिंपल है, फॉर्मूला लगा दो, ई सरफेस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 है, क्यू की वैल्यू आपकी 2 × 10⁻⁻7, ठीक है, आर की वैल्यू आपकी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻2 मीटर। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कर पाओगे या नहीं। अब देखो सी पॉइंट में क्या पूछा है आपसे, सी पॉइंट में पूछा है आपसे एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर, एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ई आउटसाइड, ये पॉइंट कहां पहुंच गया आउटसाइड, तो ई आउटसाइड आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, अब ये वाला आर आएगा, ये आर किसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 20 × 10⁻2 मीटर, के कितना है 9 × 10⁻9, क्यू कितना है आपका 2 × 10⁻7, ठीक है, आर की वैल्यू है 20 × 10⁻2 मीटर। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पे आपका 4.5 10⁴ न्यूटन पर कूलम। सॉल्व कर दोगे इजीली, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, डिक्टो क्वेश्चन थे जिसको आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आप किसकी वजह से निकालोगे, आप सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो जल्दी से आ जाइए सही बच्चे। चलो देखिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उससे पहले होगा छोटा सा एंटरटेनमेंट, तो पहले जाइए मुंह धो के आइए, ठीक है, हो सके तो नहाके भी आ जाना, गंदे बच्चे नहाते नहीं हो, 50 साल हो गए, बुढ़ापा आ गया लेकिन नहा के नहीं आए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। अभी कैसा था, खोलो अंदर से खाली, अब कैसा है, अंदर से भरा हुआ है, पैसा है, माल वाली पार्टी है, अंदर से भरा हुआ है माल, ठीक है, तो इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो अंदर से भरा हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, एक सॉलिड स्फीयर है, मान लो मिट्टी का गोला बनाया, पूरा भरा हुआ है, जब आप मिट्टी का गोला बनाओगे तो उसमें जो आपकी मिट्टी है वो यूनिफॉर्मली होगी। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे मिट्टी ज्यादा है, यहाँ पे मिट्टी तो कम है, तो ऐसा तो नहीं होगा, जो आपकी मिट्टी है वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैली होगी। ऐसे ही आपने एक ऐसा स्फीयर बनाया जिसमें जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, जिसमें जो आपका चार्ज है वो पूरे में यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। मतलब देखो इसमें भी आपके वही 3 केस हैं, पहला केस है बाहर, फिर आ जाओ अंदर बैठ के करेंगे बात, फिर बाहर मतलब और अंदर बैठ के करेंगे। ओ ये तो गड़बड़ हो गई रे, अरे बचा लो रे, मौज कर दी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका स्मॉल आर बड़ा है, फिर इक्वल है, फिर आपका छोटा है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक सॉलिड स्फीयर बनाया, पूरे में जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की रेडियस है आर, यहां से लेके यहां तक की रेडियस है आर, क्लियर है।
आपने एक पी पॉइंट मान लिया, उस पी पॉइंट पे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। उस पी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां से आप क्या बना लोगे, एक गॉसियन सरफेस बनाओगे या नहीं। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। आपने गॉसियन सरफेस बना लिया जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी मानी आपने, स्मॉल आर। इस पे जो चार्ज रखा हुआ है पूरे पे टोटल क्यू। अब देखो यहाँ पे जो आपकी चार्ज डेंसिटी है, अब यहाँ पे आपका सरफेस पे तो रखा नहीं है कि सरफेस पे रखा हो, पूरे में फैला हुआ है अंदर तक, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। ठीक है, मतलब इसमें जो आपका चार्ज है वो पूरे में फैला हुआ है, जिसकी जो डेंसिटी है वो कैसी है, रो है, मतलब पूरे में यूनिफॉर्मली है। हर जगह पे जो आपकी डेंसिटी है वो कैसी होगी, सेम। हर एक पॉइंट पर जो आपकी डेंसिटी है वो होगी सेम। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे लिख लो, कंसीडर अ यूनिफॉर्म, कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर which have uniformly charge distribute, uniformly charge distribute, जिसपे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, having वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, having वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है। डिंग चका शादी की ये पार्टी आज याद आ गई, दुनिया में ना कोई रह गई रे। पहला पॉइंट आपका देखो, फर्स्ट पॉइंट आपका कि जो आपकी स्मॉल आर है ना वो बड़ा है किससे, कैपिटल आर से, मतलब पॉइंट आपका बाहर रखा हुआ है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉइंट आपका कहाँ पे, आउटसाइड। देखो आउटसाइड के में कुछ नहीं है, जैसे कि अभी आपने किया था सेम वही करना है। सबसे पहले देखो, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको समझा दे रहा हूँ। अब आप इतनी दूर से आए हो, पता नहीं कहाँ से, ठीक है, तो आपको समझाने का फर्ज तो बनेगा ही। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग निकालो। फाई का फॉर्मूला ई है फॉर स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया के लिए क्या होगा, डी ए के लिए फ्लक्स हो जाएगा डी फाई। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लो, ठीक है। फिर आप फाई के लिए क्या करोगे, फाई इजिकल टू हो जाएगा डी फाई इजिकल टू ई डॉट डी ए। ठीक है, थीटा कितना है यहाँ पे आपका 0, तो कॉज आएगा, कॉज आपका 0 हो जाएगा, जो हट जाएगा, तो डी फाई आपका यहाँ पे आ गया ई डी ए कॉज 0, कॉज 0 की वैल्यू 1। ठीक है, अब बड्डे पापा जी आएंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, डी को हटाना है, इंटीग्रेट बोथ साइड, बिल्कुल सेम है जो अभी आपने किया था। इंटीग्रेशन कर दो 0 से फाई डी फाई, ये आपका कांस्टेंट है, डी ए का इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक। अब देखो जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसका ऊपर का सरफेस तो सेम ही होगा ना, ऊपर का सरफेस सेम होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई डी ए। फाई का इंटीग्रेशन फाई 0 से फाई ई, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए 0 से 4 पाई आर स्क्वायर। पुट करेंगे तो आ जाएगा फाई ई 4 पाई आर स्क्वायर, यही आएगा ना। ठीक है, अभी किया था इसलिए ज्यादा वो नहीं कर रहा है इसमें। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, फाई आपका इक्वल होगा टोटल चार्ज। अब बताओ इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो जैसे आप पुट करोगे इन इक्वेशन फर्स्ट तो क्या आ जाएगा आपका, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? फिर आपका यहाँ पे ई इजिकल टू, आपको निकालना ई है, तो ई इजिकल टू आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो क्यू अपॉन 4 पाई, पहले एप्सिलॉन नॉट लिख लो फिर आर स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, के। तो ई का फॉर्मूला आ गया आउटसाइड के लिए, बिल्कुल सेम ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आना भी सेम ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यदि पॉइंट निकालोगे क्या, तो आप निकालोगे कि ई आपका इनवर्सली है आर, मतलब जब आप बाहर चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डिस्टेंस के इनवर्सली होगा। यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा इनवर्सली होता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका आउटसाइड का। अब करेंगे एट द सरफेस। ठीक है, जो आपका मेन है, मेन कौन सा है यहाँ पे, ये वाला मेन आपका, ये थर्ड इनसाइड द सरफेस, जो आपका मैक्सिमम पूछा भी जाता है। करिएगा इसको नोट डाउन, जल्दी करो। दिल दे दिया है जान भी देंगे,
ए वतन तेरे लिए दिल दे दिया है। हो गया, चलो इंटरेस्टिंग वे डिग कुछ का। चलो बम डिग डिगी बम बम, ओहो बोल नहीं पाया, बम डिग 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 बम बम। हो गया, चलो अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अच्छे बच्चे हो आप भाई, नोट्स बनाया करो, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखाता हूँ, नोट्स आप बना सकते हो, अगर स्कूल की कॉपी में छाप दोगे ना टीचर पहचान नहीं पाएगा कि नोट्स कहाँ से हैं, ठीक है। काफी एक एक पॉइंट लिखाया है आपका। नेक्स्ट अब आपका है एट द सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट है एट द सरफेस, सेम रहेगा बिल्कुल, एट द सरफेस, कोई चेंज नहीं है इसमें। एट द सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, पूरा सेम है, बस यहाँ पे चेंज होगा अभी की तरह कि आर आपका इक्वल है कैपिटल आर के, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई सरफेस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल करो, उसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सेम है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद करेंगे हम। अब जो आपका पॉइंट है वो कहाँ पे आ गया था उठ के, ये पॉइंट आपका आ गया था सरफेस पर, ठीक है। अपनी ट्रेन पकड़ी इसने बंबई वाली, चलो रे, तो आ गया यहाँ पे। अब एक और ट्रेन पकड़ेगा तो अंदर घुस जाएगा, किसके अंदर घुसेगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर, तुम कहीं और समझ जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर आ गया ये, क्योंकि आपकी सोच तो है ये क्लास 12 वाली, कहीं ना कहीं पहुंची जाती है। चलो हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब जो नेक्स्ट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर जितना ध्यान लगा सकते हो लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ध्यान लगा सकते हो लगा देना। पहले एक बार माइंड को फ्रेश करते हैं, ठीक है। वो देखो कैसे, एक कहानी सुनते हैं, देखो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी, ठीक है। तो चलते हैं शुरू से। एक फ्रेंड था, फ्रेंड की क्या है, दोस्त की शादी थी, शादी आदि सब कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता ही है शाम को मंडली लगती है, तो मंडली लगी दोस्तों की, आ गए सभी दोस्त उससे बातचीत करने के लिए। तो दोस्त ने कहा भाई शादी कैसी हुई, उसने बोला अरे मौज आ गई शादी में तो, ठीक है। और क्या बोला कि शादी में तो बच्चे मतलब जो पड़ोसी थे ना उसके साथ वाले फ्रेंड्स बोल रहे थे लौंडे को BMW मिली है, तो वो फ्रेंड भी बोलने लग गया BMW मिली है, फिर तो बच्चे मौज आ गई, फिर क्या दुख है। लेकिन जिसकी शादी हुई थी वो काफी ज्यादा दुखी था, ठीक है। उसने बोला कि जब तेरे को BMW मिली है तो दुख की चीज का, काय के लिए इतना शौक मना रहा है, मौज मस्ती का दिक्कत कहाँ आ रही है। तो जब उसने BMW की फुल फॉर्म बताई उसके दोस्तों ने, मजा आ गया, ठीक है। BMW का था बड़ी मोटी बाइक, बड़ी मोटी बाइक, मतलब लौंडे को बड़ी मोटी बाइक मिली है, BMW ना मिली। अब वो शौक नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ, फिट एंड ट्रिम मिल जाती तो हो जाता लौंडा सेटल, लेकिन कोई दिक्कत ना, ठीक है। तो ये थी छोटी सी कहानी, हंसी आई हो तो हंस लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, क्वेश्चन करो अपना, क्लास 12 पे ध्यान लगाओ। चलो देखिए नेक्स्ट, एक बार की ये बात है दिल के आसमां पे। देखो यहाँ तक तो आपका सही है, आपने एक स्फीयर बनाया, पूरे में जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली है, ठीक है। यहाँ से आपका गोल नहीं बना, कोई बात नहीं, गोला बनाना बेकार चीज है, ठीक है। आपको कभी भी अंडे मतलब अंडे कहाँ मिलते हैं बच्चे को, गोले मिलते हैं बचपन में। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, ये आपने चार्ज बना लिया मौज मस्ती वाला, ठीक है। अब आपने P पॉइंट माना कहाँ पे, P पॉइंट माना यहाँ पे अंदर, अंदर ही तो मानोगे, तो P पॉइंट आपने यहाँ पे मान लिया। जब P पॉइंट यहाँ पे माना तो P पॉइंट से जब आपने एक गॉसियन सरफेस बनाया तो गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा बन गया, P पॉइंट से गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा ही तो बनेगा, ठीक है। तो P पॉइंट से आपका गॉसियन सरफेस बन गया ये, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी ध्यान है माइंड के अंदर सब लगा लेना। तो आपने P पॉइंट से एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब देखो ये वाला जो सरफेस है वो एक सरफेस था, इस पे चार्ज कितना रखा था Q, ठीक है। अब बताओ जब P सरफेस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, रेडियस। अब P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r, क्लियर है। अब देखो लगाओ भाई, छोटा सा पॉइंट मान लो, छोटा सा पॉइंट मान लो, ठीक है। तो आपने छोटा सा पॉइंट माना, तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे, स्मॉल r के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना होगा, E डॉट A फॉर स्मॉल एरिया, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए जो आपका फ्लक्स है वो कितना होगा, d फाई, पुट करेंगे तो d फाई इक्वल टू आ जाएगा E डॉट dA, दोनों का एरिया आपका सेम ही होगा, तो d फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे E dA cos 0, cos 0 की वैल्यू होगी 1। इंटीग्रेशन करोगे तो जहां तक सेम है वहां तक मैं कर दे रहा हूं,
इंटीग्रेट करोगे बोथ साइड, तो दोनों साइड में इंटीग्रेशन करने पे क्या होगा आपका, इंटीग्रेशन करने पे आपका आ जाएगा यहाँ पे फाई इजिकल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक चीजें क्लियर है या नहीं? अब इसके आगे की कहानी देखो, यहाँ तक आप कर लोगे आराम से। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉसला लॉ के वजह से देखो गॉस लॉ क्या कहता है आपसे, फाई आपका इक्वल होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो आप चार्ज रखोगे चार्ज किसके अंदर का होना चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर का। अब आपको क्या पता कि इसके अंदर चार्ज कितना है, क्योंकि जो क्यू चार्ज है वो तो पूरे स्फीयर के अंदर रखा हुआ है ना। जो आपका क्यू चार्ज है, जो क्यू चार्ज है ये क्यू, ये तो पूरे स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। आपने तो बस अंदर का छोटा सा स्फीयर लिया है, उस छोटे से स्फीयर में कितना चार्ज रखा होगा, तो छोटे से स्फीयर में कितना चार्ज रखा हुआ है ये आप कैसे बताओगे। ये देखो आप क्या मान लो, 2 पॉइंट मान लो, 1 पॉइंट मान लो यहाँ पे, 1 पॉइंट मान लो यहाँ पे। दोनों पॉइंट पे जो आपकी चार्ज डेंसिटी है वो कैसी होगी, सेम होगी या नहीं, क्योंकि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब देखो इसके आगे की कहानी, ठीक है, मान के चलिए फाई इजिकल टू चार्ज यहाँ पे कितना है, स्मॉल क्यू। आपको नहीं पता कि स्मॉल क्यू कितना है, आपको नहीं पता कि चार्ज कितना है, आपने लेट कर लिया, आपने लेट क्या किया, लेट कर लिया क्यू चार्ज एट पी सरफेस, जो आपका पी गॉसियन सरफेस है वहां पे जो आपका चार्ज है वो कितना है, क्यू, और जो बड़ा वाला उस पे क्यू रखा था कैपिटल। तो आपने लेट कर लिया कि पी गॉसियन सरफेस पे जो आपका चार्ज है वो कितना रखा हुआ है, क्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब क्यू की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली, जो आपका चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, क्लियर है। अगर चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हर एक पॉइंट पे जो आपका चार्ज है वो इक्वल होगा, यहाँ पे भी चार्ज इक्वल होगा, यहाँ पे भी चार्ज इक्वल होगा, तो दोनों जगह की डेंसिटी कैसी होगी, इक्वल। मतलब रो 1 इक्वल होगा रो 2 के, होगा या नहीं। मतलब एक पॉइंट आप इस वाले सरफेस पे मान लो, सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट आप इस सरफेस पे मान लो, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है। तो दोनों पॉइंट पे जो आपका चार्ज है वो इक्वल होगा या नहीं, ठीक है, डेंसिटी इक्वल होगी या नहीं, क्लियर। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज, अब देखो रो 1 वाले के लिए चार्ज कितना मानो, 1 वाले मतलब पी सरफेस पे चार्ज कितना रखा हुआ है, क्यू। तो फर्स्ट वाले केस में चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सी आएगी, अब बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, आर कितना है, स्मॉल, तो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सेकंड वाले सरफेस के लिए जो आपने चार्ज है वो कौन सा माना है, कैपिटल क्यू। इस पे जो चार्ज है वो कितना रखा है, कैपिटल क्यू, क्योंकि डेंसिटी आपका सेम है, डेंसिटी का फॉर्मूला भी सेम है। इसके लिए चार्ज क्यू लिया है तो वॉल्यूम छोटी वाली ली है, इसके लिए चार्ज आपने कैपिटल क्यू लिया है तो उसके लिए वॉल्यूम भी कैसी लेनी होगी, बड़ी वाली, वॉल्यूम भी कैसी लेनी होगी, बड़ी वाली। तो बड़ी वाली वॉल्यूम आएगी यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल क्यू आ जाएगा यहाँ पे आपका आर क्यू, मतलब क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू, क्लियर है, ये आएगा या नहीं। इसको उठा के पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको फर्स्ट, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, मतलब आपने निकाल लिया ना कैसे, दोनों जगह की जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे डेंसिटी हो कैसी होगी, सेम होगी, चार्ज डेंसिटी सेम है। तो यहाँ पे चार्ज है क्यू, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यू, यहाँ पे चार्ज है क्यू तो यहाँ पे कितना है 4/3 पाई आर क्यू। मतलब इसके लिए क्या है, बड़ी वाली रेडियस, इसके लिए छोटी है, रिलेशन निकाल लिया तो छोटा क्यू आ गया, ये इसको पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप इसे पुट करोगे तो फाई इजिकल टू आपका आएगा, क्यू कितना है, क्यू की जगह पे रख दो आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको उठा के पुट कर दो, इसे पुट कर दो किसमें, यहाँ पे ले आओ ऊपर, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको पुट किया था सेकंड में, ठीक है, इसको पुट किया यहाँ पे, फिर इस पूरे को पुट कर दो यहाँ पे। तो बताओ फर्स्ट में जब पुट करेंगे तो फाई कितना आएगा, फाई आपका क्यू आर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई 4 पाई आर स्क्वायर, जो कैंसिल हो रहा है कर दो, आर स्क्वायर से आर क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ई का फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इक्वल टू 4 पाई को नीचे ले आना, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, यही आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, तो ई इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पे के, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर अपॉन आर क्यू।
ठीक है, अब आर पे तो डिपेंड नहीं है क्योंकि जो सॉलिड स्फीयर है उसकी रेडियस तो कांस्टेंट है, उसकी रेडियस तो चेंज होगी नहीं। चेंज क्या होगी यहाँ पे, ये डिस्टेंस। तो जब ये पॉइंट आपका इनसाइड होगा तो ये डिस्टेंस के कैसा होगा, डायरेक्टली। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, यानी जब ये पॉइंट आपका इनसाइड होगा तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा, डायरेक्टली। तो जल्दी से करिए इसे सॉल्व। कैसे बिहेव करेगा, डायरेक्टली। तो आपने क्या किया, पहले तो इतना सॉल्व कर ही लिया। दिक्कत आई यहाँ पे क्योंकि जब आप फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओगे, गॉस लॉ लगाओगे, तो गॉस लॉ आपसे कहता है कि जितना चार्ज आपका गॉसियन सरफेस पे रखा है उससे रखो। तो आपको तो पता ही नहीं है कि इसके अंदर कितना रखा हुआ है, तो आपने लेट कर लिया कि चार्ज कितना है, Q। तो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको Q की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो हर एक पॉइंट पे जो डेंसिटी है वो कैसी होगी, इक्वल। तो दोनों पॉइंट की डेंसिटी इक्वल होगी। रो का फॉर्मूला क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख लो छोटा सा, रो इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है, चार्ज पी पॉइंट पे फर्स्ट वाले पे कितना रखा है, Q। इसके लिए वॉल्यूम कितनी होगी, रेडियस है स्मॉल, तो 4/3 पाई आर क्यू। इस बड़े वाले के लिए चार्ज कितना है, Q, 4/3 पाई आर क्यू। रिलेशन निकाल लिया, Q आर क्यू अपॉन आर क्यू, पुट कर दिया इस पहले Q को यहाँ पे, फिर इस पूरे को पुट कर दिया यहाँ पे, सॉल्व किया, आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपने देख किया कि इनसाइड में कैसा चलेगा, डायरेक्टली। ठीक है, अब इसका बनाएंगे ग्राफ। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सही बच्चे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा, चल देखिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसका बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम, उसके बाद करेंगे लेक्चर को फिनिश। रिंग 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 रिंग, पार्टी तो हो गई, रिंग रिंग रिंग। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक कभी मत करना। ठीक है, ओनली दूसरे लोगों को शेयर करना, ओनली हेल्पिंग नेचर रखना। लाइक से मैं ओनली मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और शेयर करोगे तो बाकी सबको मोटिवेशन मिलेगी। आपको सबका भला करना है, अपना आप का नहीं। ठीक है, जब आप अपने आप का करोगे तो सेल्फिशनेस आएगी, दूसरे का करोगे तो गर्व आएगा, कॉन्फिडेंस रहना है आपको। देखिए, तो चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड्स पे था, ग्राफ देखिए। पहला पॉइंट इनसाइड, इनसाइड के लिए कैसा है ये, इनसाइड पे आपका जीरो नहीं है, अब ये डायरेक्टली है आर के। ठीक है, सरफेस पे कैसा है ये, सरफेस पे तो फॉर्मूला आया था आपका E इक्वल टू KQ अपॉन आर स्क्वायर, फिक्स्ड है ये। ठीक है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट है आपका E आउटसाइड, आउटसाइड पर क्या होगा, E आपका इनवर्सली था आर स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है वो देखिए कैसा बनेगा। सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आएगी आपकी डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपने एक पॉइंट मान लिया, रेडियस R। ठीक है, तो आपका ये स्फीयर है, अभी आप यहाँ पे हो, पूरे में चार्ज फैला हुआ है। तो जब धीरे धीरे आप चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि आप सरफेस पे ना पहुंच जाओ। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज होगा जब तक कि आप इस आर वाली पोजीशन पे ना पहुंचो। तो जैसे आप आर पे पहुंचोगे तो यहाँ तक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंक्रीज क्योंकि डायरेक्टली है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज। तो E आपका डायरेक्टली है आर के। ठीक है, जैसे आप इसके बाहर चलोगे, जैसे आप इसके बाहर चलोगे तो बाहर कैसा हो जाएगा, ये आउटसाइड इनवर्सली। तो आउटसाइड हो जाएगा ये इनवर्सली, तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। करिए इसे, मतलब पहले होगा इंक्रीज फिर हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, करो इसे। ठीक, तो यहाँ पे होता है ये कंप्लीट। चलो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। ठीक है, हो सका तो नेक्स्ट लेक्चर आपका जो बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो उसको आप देखना जरूर, उसका लिंक आपको मिलेगा आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।